कढ़ाई थी और सीधे सीधे सब लोग भाग के वहीं जाते थे, नहाने। तो उसके अगले बगले टट्टी करते थे। अच्छा। हैं, और उसी में हाथ धोते थे, तो उसके बाद नहा लेते। उसके बाद नहा लेते। किनारे लैट्रिन धोते थे, बीच में नहा लेते। उसके बाद फिर वही कपड़ा पहन लेते थे, फिर घर आते थे। तो बाजार जा रहे, स्कूल जाने के लिए एक तो मोटा छोटा कपड़ा थोड़ा साफ सुथरा रखा रहता था। ये तो रखा रहता था। फिर खाते क्या थे? तब खाते थे तो कोई ठिकाना नहीं था कि क्या खाया जाएगा। अरे फिर भी कुछ दाल रोटी हम्म। चटनी। बाहर तक तो लिट्टी उट्टी लगती थी जल्दी जल्दी में। जल्दी जल्दी में लिट्टी या चोखा चाहे लिट्टी चटनी। दाल तो बन थोड़ी पाएगी। लिट्टी चटनी खा के अरे महिया गुड़, गुड़ लिट्टी, हम्म, खाड़ लिट्टी, हम्म। ये सब खा के और लंच के लिए दाना लाई। ये वही जनरेशन है जो मैया लिट्टी खा के 90 तक जा रही है, और एक हमारी जनरेशन है एवोकाडो और वैरायटीज ऑफ सीड्स खा के भी 25 साल में लग रहा है कि अभी 50 जीना है क्या। कठिन हो गया, दर्द चारों तरफ। तो स्कूल में लंच के लिए लाई भूजा चना गुड़, और उसके बाद लंच लिट्टी गुड़ खाड़ या लिट्टी चटनी। अरे हम लोग के स्कूल में जो है लंच में हर सेक्शन को एक बाल्टी में दाना मिलता था, चाहे चना कच्चा भजा के उसमें मरचा उर्चा तो काट। मिलता था थोड़ा, लेकिन पर्याप्त नहीं होता था, इसे घर से भी लेके जाते। हाँ। तो फिर वहां से पैदल यात्रा। फिर जाना और आना दोनों। पैदल पहले जाइए ना, हम्म, तो पैदल यात्रा 8 किलोमीटर। हम्म। और झोला कैसा टांग के जाते थे? जो सब्जी खरीदने वाला वो छोटा वाला झोला, नहीं, गांधी वाला, गांधी आश्रम वाला। गांधी आश्रम वाला झोला टांग के पैदल यात्रा। हम्म। गांव के झुंड बच्चे हर गांव से जाते। हर गांव से पूरा 1.5-2 घंटा लगातार पैदल चलने के बाद तो बाग बगीचा में इकट्ठा होकर सुस्ताते थे, चलते चलते। सुस्ताते भी थे, गांव के नल पे पानी पीते थे। नल कहाँ था, कुआं में वो कूड़ लगी रहती थी, उसी से पानी पीते थे। कुआं में कुएं से पानी पीते थे। तो हम लोग जब हम 55-56 में हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी समय पंचवर्षीय योजना में ट्यूबवेल जो है लगना शुरू तो हुआ। उपरिया करायल में एक ट्यूबवेल लगा, और एक ठो वहाँ दानूवीर बाबा के पास। ट्यूबवेल देखते ही झोला वाला रख के पैंट शर्ट खोल के पहले नहा लेते थे। पानी पीते थे, नहाते नहीं थे। रास्ता में नहाते थोड़ी थे। अच्छा, स्कूल पहुंच गए 1.5 घंटा के कंटिन्यूअस पैदल चलने। 2 घंटा 2 घंटा लगातार पैदल चलने के बाद स्कूल पहुंच गए 10 बजे। 10 बजे से स्कूल पढ़ाई हुआ 4 बजे तक। हाँ। फिर 4 बजे से वहाँ छूटे तो दिन डूबते डूबते अपना घर आ गए। फिर अरे गर्मिया में तो आ जाते थे, जाड़वा में नवंबर दिसंबर में रात हो जाती थी, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। सुबह से शाम पढ़ते ही थे क्या बस? हाँ, जड़वा में इसलिए भी दिक्कत हो जाती है किसी के पास कपड़ा भी तो नहीं था, ठंडा लगता होगा सबको। अरे कपड़ा वही फलालाइन, एक ठो कपड़ा आता था, फलालाइन का चदरा। फलालाइन जैसे इस समय कटसूल हाँ। आता है ना, कटसूल कटसूल तो बहुत सोबर है ना, वो पूरा रुइये का गद्दी कपड़वा रहता था, हाँ। खींचने पर गुटका हो जाता था। वही फलालाइन कलकत्ता से आता था, उसी का कुर्ता बनवाते, स्वेटर था ही नहीं। स्वेटर था ही नहीं। तो क्या पहनते थे? ठंडी तो उस टाइम भी अरे वो पड़ती उसे थी। ठंडी काटते थे बिना स्वेटर के। क्या? स्वेटर तो हम जब नौकरी में शुरू किए, जब कलकत्ता जाना शुरू किए थे, तो हाफ स्वेटर मिल गया, तो उसको पहनते थे। और उसी पहन के मैसूर चले गए थे ठंडी में। ठंडी में नहीं गए थे मैसूर, तो गर्मी में गए थे। मैंने वही ठंडी में वो स्वेटर पहन के। अरे वहाँ ठंडी लगती थी साला, पहाड़ पर हवा पर चलती थी,
तो घर आते थे फिर 6 बजे, तो फिर क्या करते थे? घर आकर के फिर वही गढ़ही पर जा करके मौर मैदान होके और कुल्ला दतवन करके फिर आ जाते थे। फिर पढ़ाई। फिर पढ़ाई। फिर पढ़ाई, कुछ कुछ नाश्ता पानी कुछ मिल जाता था। नाश्ता क्या क्या मिल चन्ना जाता? चबई? अरे जो कुछ चना चबेना गंगजल जो पूर्व में करता, कुछ दिन का भोजन वोजन बना रहता था। और बचा कुचा सब इन लोगों को दे दिया जाता था। बचा खोचा जो रहता था नहीं, ढक के रखते थे लोग। मम्मी हम लोगों की थी ना, इसलिए खाने पीने में ज़्यादा असुविधा नहीं थी। तो फिर 6-7 बजे अपना खाओ के उसके बाद पढ़ाई शुरू। फिर पढ़ाई। हमको तो साला जुखाम हो जाता था, पनिया है हेलते पानी, हमारा पैर जब पानी में 2 घंटा 3 घंटा चलता था, मेरे नाके साला जाम हो। मतलब बरसात में पूरा रास्ता पानी में ही लोग चलते थे, स्कूल जाते थे बिना चप्पल का, जाते थे बिना पानी में। पूरा पानी ही रहता था रास्ते में, क्योंकि रास्ता तो था नहीं, खेत 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 खेत, गांव गांव, खेत खेत, गांव गांव। गांव में स्कूल भी नहीं था क्या? नहीं। गांव में स्कूल 8 तक था, और अब हायर एजुकेशन में थे। तो 8 तक तो गांव में ही पढ़े। उसके बाद गए 8 किलोमीटर दूरी पर। इस समय वो 15 किलोमीटर जगह है जहाँ हम जाते थे। बाई रोड जो है 15 किलोमीटर है। 4 साल लगातार, और 2-4 महीना कभी टीक गईली या बरहज में, तो वो बड़ी फजीहत होके बनावे ढंग न आवे। लकड़ी करायल से लाद के ले जा। लकड़ी गांव से लाद के खोपड़ी में लेके जाते थे। और उस टाइम तो गैस भी नहीं था, लकड़ी। गैस के चक्कर, लकड़ी गांव से लेके जाते थे। लकड़ियों खरीदने का पैसा नहीं था। लकड़ी को काटता था गांव में, उसको गट्ठर बांध के सर पे लेके जा। क्या क्या ले जाते थे? 4 दिन 10 दिन चलता था, फिर सारा फिर आते थे लोग, फिर लकड़ी उकड़ी लेके जाते थे। लकड़ी, चावल, दाल। क्या बनाते थे बाबा? क्या क्या बनाए अरे उस? वही कुछ जला खोला रोटी, अरे धीरे धीरे बनाने आ गया था। आप ही के जमाने से हमारे खानदान में सारे लड़कों को खाना बनाने आ गया है। आपको, पापा को, चाचा को, वेदांत को, सबको। नहीं, ये अच्छा नर्सरी वालों को एग्जाम्पल है। तो, नर्सरी वालों को तो जबरी लतिया लतिया सिखाया गया है। ये कहानी थी बाबा की, पढ़ाई की। बंद करिए।